धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस खबर से अब आपको रूबरू कराने जा रहा हूं उसे दो सवालों के आसपास समझने की, देखने की और गौर करने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथों फिर से एक ब्राह्मण अधिकारी पिट गया या पिटते पिटते बच गया, या पिटने के बाद भी कितना अधिकारी बेबस है कि बीजेपी नेता के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो आला अधिकारी बैठे हैं वो भी उसके सपोर्ट में नहीं खड़े हो रहे हैं। दूसरा सवाल ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर बीजेपी के विधायक का ये हाल है, अधिकारी एक एक दो दो साल उसका काम नहीं कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो आम जनता है उसके क्या कहीं कुछ चल पिल पारी होगी क्या? कहीं कुछ उठ रहा होगा क्या? उसका देसी भाषा में कहें, जब इनका नहीं चल रहा तो थारा क्या उठेगा? तो मतलब उनका कहीं कुछ हो रहा होगा क्या काम? इस सवाल के आसपास दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन ये दोनों सवाल जिस खबर से पैदा हो रहे हैं, सबसे पहले उससे आपको रूबरू करा देता हूं। खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आ रही है। मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील है। जानसठ तहसील का जानसठ थाना है। जानसठ थाने के अंदर समाधान दिवस चल रहा है, जिसको आदित्यनाथ योगी ने संपूर्ण समाधान दिवस का नाम दे दिया। नाम बदलने में तो माहिर हैं, आप जानते ही हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया है, जंक्शन कर दिया। इसके अलावा अब सिलसिला नीचे से शुरू किया जा रहा है। फिरोजाबाद का नाम बदलने की शुरुआत जिला पंचायत से प्रस्ताव पास करवाई जा रही है। संभल से जो राज्य मंत्री हैं वो आवाज उठा रही हैं कि हमारे यहाँ का नाम बदल के पृथ्वीराज नगर कर दीजिए। जिस मुजफ्फरनगर का हाल आपके सामने रख रहा हूँ, इसका भी नाम बदलने का एक लंबा चौड़ा सिलसिला चल रहा है। कहा जा रहा है कि इसका नाम लक्ष्मी नगर किया जाए। खैर, ये नाम वाला सिलसिला छोड़ते हैं और आते हैं मुद्दे पे। तो कुल मिला के समाधान दिवस जो आप जानते ही हैं शनिवार के दिन लगता है थाने के अंदर, और जो भी महीना होता है उसके पहले शनिवार को और तीसरे शनिवार को। इसी तरीके से एक चीज़ होती है तहसील दिवस, जो पहले मंगलवार को तहसील पे लगता है और तीसरे मंगलवार को लगता है। ये आपकी जानकारी के लिए अपडेट करके बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस लगा हुआ था, बताया जा रहा है, जिसके अंदर बाकायदा डीएम मौजूद थे। भाई साहब, छोटा मोटा समाधान दिवस नहीं था। डीएम का नाम छपा है इस खबर के मुताबिक चंद्रभूषण, जो डीएम वहाँ पे मौजूद थे। एसएसपी अखिलेश यादव, जो पंचायत चुनाव में कह रहे थे मेरे से बड़े वाला कोई है नहीं, यहाँ पे बच के रहना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। स्टाइल देखिएगा आईपीएस ऑफिसर का, किस टोन में लोग अधिकारी जो हैं उत्तर प्रदेश में बोलते हैं। और इसमें अपने आप को बड़ा वो मानते हैं, साहब हम तो ऐसे करके बोलते हैं। अब जब सत्ता में बैठे लोग ऐसे बोलते हैं, मार दो ठोक दो, तो अधिकारी जो हैं वो तो बेलगाम हो ही जाएंगे। जाने दीजिए, इस पर भी कभी बात करेंगे। यानी कि कुल मिला के ये कि जिले के दोनों बड़े अधिकारी यहाँ इस संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान मौजूद थे। लेकिन जो बाहर से तस्वीरें उभरी, अब वो तस्वीरें देख लीजिए, फिर आगे की कहानी कुछ आपको बताता हूँ। मारा किसका मार दिया? किसका मार दिया? किसका मार दिया? किसने मार दिया? अरे आप लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार को आप आराम से कहीं बैठ गए ना, आप कहीं बैठ गए, बात करिए, कहीं बैठ के तो बात करिए। आप सब बैठ के तो ये बदनाम करना चाहते हैं ऐसे अधिकारी। भाई साहब बैठने के साथ बात करें, मेरी बात सुन लो। बैठने की तो एजीएम साहब से बात कर लियो ना। मैं तो एजीएम देख लिया आपने, सुन लिया आपने। ये तहसीलदार हैं जो कह रहे हैं विधायक ने उनको थप्पड़ मारा। विधायक भी कौन? बीजेपी का पूर्व विधायक, जिसका नाम है सुरेश टिटोरिया, जो जानसठ विधानसभा सीट से बीजेपी का 2 बार विधायक रह चुका है। और तहसीलदार जो आरोप लगा रहे हैं उनका नाम छपा है अभय कुमार पांडे जी, यानी कि ब्राह्मण देवता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन विधायक कैसे सिरे से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि आप हमारी सरकार को बदनाम करने की ये कोशिश कर रहे हो। तो क्या कोई अधिकारी एवं ही अपने आप को पीड़ित दिखाएगा? वैसे भी ब्राह्मण अधिकारी है। और दूसरी बात यह है कि अगर वाकई में थप्पड़ मारा है तो इसके बाद अधिकारी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अखबार में छपी खबर के मुताबिक कहा गया कि हंगामा जब बढ़ा तो यहाँ पे जो स्थानीय एसएचओ है, पुलिस वाला है, थानेदार है, वो आ गया बीच में। उसने बीच बचाव कराने की कोशिश की। इसके बाद जो आला अधिकारी बैठे हुए थे समाधान दिवस पे वो भी बाहर आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब समझ लेते हैं कि मुद्दा क्या है। तो मुद्दा विधायक यानी कि पूर्व विधायक सुरेश टिटोरिया की ज़बानी आपके सामने रख देते हैं, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। समस्या तो वैसे पब्लिक की में, लेकिन मेरी व्यक्तिगत समस्या भी थी। व्यक्तिगत समस्या यह है कि हमारे पिताजी के निधन को जो है आज 20 महीने हो चुके, 21 महीने, और उनकी वसीयत है। और वसीयत जो है उसमें वसीयत के अनुसार के नाम दर्ज होने थे, विरासत दर्ज होनी थी, मेरे भाइयों के नाम ज़मीन होनी है, ठीक है। उसमें 3 हिस्से होने थे। मैंने तो अपना हिस्सा स्वेच्छा से छोड़ दिया। मैंने बताया क्या, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन उसमें बार बार जो है परेशान किया जा रहा है 1.5 साल से।
तो ये था मेरा उद्देश्य जो है। मैं एक बार पहले भी गया था, तो पहले आदेश हुए, वो थोड़े गलत हो गए, फिर हमने उसके शुद्धिकरण के लिए दिया इन्हें, तो फिर शुद्धिकरण के बाद दोबारा जो आदेश करे तो उसमें इन्होंने विरासत, जैसे सामान्य विरासत दर्ज होती है वो सर दर्ज कर दी, न कि वसीयत के आधार पर। अब उसमें विरासत में तो उसमें मेरा नाम भी आ गया, जबकि मैंने तो अपने स्वेच्छा से ही अपना जो है सब हिस्सा छोड़ रखा। जैसे आप कल चौकीदार से मिले हैं, डीएम साहब से मिले हैं, उनको क्या पसंद दिया है? डीएम साहब ने तो बड़े अच्छी बात रखी उन्होंने कि भाई ठीक है, अब विधायक जी जो है विलम्ब हो गया है, इसके लिए जो है ये देखा जाएगा क्यों हुआ, किस कारण, और आपकी समस्या का निराकरण होगा। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा सर ये मेरी खाली मेरी समस्या नहीं है, ये आम जनता की समस्या भी है। सब लोग ऐसे ही यहाँ तहसील में यहाँ परेशान हो रहे हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा, बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं। सब जनता इस बात से बड़ी जो है पीड़ित है कि यहाँ काम नहीं हो रही जनता के। सुन लिया आपने। अब यहाँ ये सोचिए कि विधायक ये कह रहे हैं कि उनके अब्बा इस दुनिया से 2 साल पहले चले गए हैं, यानी कि उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनकी जो ज़मीन है वो तीनों भाइयों में बराबर बढ़ जानी चाहिए, रिकॉर्ड में चढ़ जानी चाहिए। अब सोचिए कि विधायक की ज़मीन रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा पा रहा है तहसीलदार, तो फिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? आम आदमी के क्या चल पा रही होगी? आम आदमी तो इनके दरवाज़ों की एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वैसे ही मर जा रहा होगा। क्या भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला है? इस पर भी गौर कीजिएगा। लेकिन इससे आगे निकल के एक तस्वीर जो उभर के आती है वो ये कि अगर अधिकारी के थप्पड़ नहीं मारा तो अधिकारी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और अगर मारा था तो अधिकारी को अपने मान सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए, तो डीएम एसएसपी को भी अपने अधिकारी के मान सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें बाकायदा एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अभय कुमार पांडे तहसीलदार ने कोई एफआईआर इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश तितोरिया के खिलाफ कराई है। दूसरी बात ये कि सुरेश तितोरिया जब जान रहे हैं कि अंदर डीएम और एसएसपी बैठे हुए हैं, तो क्या उन्हें ऐसे एक तहसीलदार को दबंगई दिखानी चाहिए थी? क्या उन्हें जाके अंदर डीएम और एसएसपी से नहीं मिलना चाहिए था? क्या उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए थी कि देखिए साहब ये तहसीलदार है, इतने साल से हमें टरका रहा है, काम नहीं करके दे रहा है? लेकिन आप समझ सकते हैं कि विधायक ने कहा कि अच्छा हम विधायक बीजेपी के हैं, और अधिकारी ने भी सोचा कि अच्छा मैं तहसीलदार हूं, मुझे इस तरीके से बोलोगे, तो उन्होंने भी तमाम चीज़ें अपनी दूसरे तरीके से पेश करने की कोशिश की। लेकिन 2 सवाल जो मैंने आपके जहन में शुरू में रखे थे, उनके आसपास इस खबर को ज़रूर देखिएगा, सोचिएगा, और बाकी गौर करने के लिए आप ही हैं। चुनाव सामने खड़ा हुआ है, किसी से कुछ ढका छुपा हुआ है नहीं, फिर से दावे किए जा रहे हैं जीतने के, लेकिन सत्ता में बैठे लोग जीत पाएंगे और उस सरजमी पे जीत पाएंगे जहाँ पे किसान आंदोलन चल रहा है और जहाँ पे तस्वीरें उभर रही हैं, उस सरजमी पे जीत पाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन सब में एक तस्वीर और बेहतरीन है, बेहतरीन कह रहा हूँ, कि कब तक उत्तर प्रदेश में ऐसे ही ब्राह्मण अधिकारी भाजपाइयों के हाथों पिटते रहेंगे, मार खाते रहेंगे, क्योंकि ये फहरिस्त बहुत लंबी है। आपके सामने रखूँगा, खबर छोटी, वक्त कम पड़ जाएगा, खबर बहुत लंबी हो जाएगी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर किसी और खबर में जिक्र करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसी किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।